बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ईश्वर के शुभ नाम से जो हम सब का और सारी सृष्टि का अकेला ही सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता है। उस अल्लाह ईश्वर के नाम से जिसके अस्तित्व में, गुणों में, अधिकार में कोई सहभागी पार्टनर नहीं है, वो अकेला ही है जो उपासनीय है और जो पूजनीय है। भाइयों और बहनों, आप जानते होंगे कि ये महीना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म लेने और इस हवाले से बहुत सारे प्रोग्रामों का महीना है। इसे इस्लामी परिभाषा में रबीउल अव्वल का महीना कहते हैं। 12 तारीख को 571 सन ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो जन्म लेकर इस दुनिया में आए। तो आज मैं उनके हवाले से एक छोटे से विषय पर थोड़ी चर्चा करूंगा। वो विषय ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने जो उनके विरोधी थे, दुश्मन, और जिन्होंने आखिर वक्त तक उनके साथ बहुत बड़ा ही खराब व्यवहार किया, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यवहार उनके साथ कैसा था। तो भाइयों और बहनों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रॉफिट के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। वे शांति के दुश्मन थे, अमन के दुश्मन, और नौज़ बिल्लाह उन्होंने आतंक की शिक्षाएं दी, या उनका जीवन आतंक को फैलाने वाला है। तो आप थोड़े से विचारों को सुन लीजिए, प्रॉफिट मोहम्मद कैसे थे। ये सब गलत बातें, गलत प्रोपेगेंडा आपकी हृदय से, आपके माइंड से दूर हो जाएगा। ये सही बात क्या है वो आपके सामने आ जाएगी। भाइयों, 571 में जन्म के बाद 40 साल की आयु में, एज में, आपको अल्लाह की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से एक संदेश पहुंचा कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। परमेश्वर ने आपको सारे मानव की मार्गदर्शन के लिए अंतिम संदेश वाहक बनाकर भेजा है। प्रॉफिट, मैसेंजर। आपने इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं की, आप इस्लाम के संदेश वाहक थे, पैगंबर थे, संदेश पहुंचाने वाले, उस पर चलकर नमूना छोड़ने वाले थे। तो मक्का में 13 साल जब आपने ये संदेश दिया कि ऐ लोगों, अल्लाह परमेश्वर एक है, उसका कोई सहभागी पार्टनर नहीं है, उस अकेले की पूजा पाठ, उस अकेले की प्रस्तिश, उस अकेले परमेश्वर की बंदगी करो, पूरे जीवन में उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को उस अल्लाह की इच्छा के अनुसार समर्पित करो। तो कुछ लोगों ने इसको माना संदेश को, और बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। विरोध करने में जो वहाँ का कबीला था कुरैश, और दूसरे कबीले थे, उनके बड़े बड़े सरदार भी विरोध कर रहे थे। 13 साल तक लगातार आपके ऊपर अन्याय आपके साथ होता रहा, अत्याचार करते रहे और आपको बहुत तकलीफ देते रहे, परंतु कभी आपने बददुआ नहीं की, कभी आपने किसी का विरोध नहीं किया। आपने सबके सामने शांतिपूर्वक और बड़े प्यार से अपने संदेश को रखा। आप देखिए कि संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। जैसे मैंने बताया, एक परमेश्वर, एक अल्लाह की उपासना, उसकी पूजा प्रस्तिश, उसके पैगंबर के द्वारा जो शिक्षाएं हैं उन पर चलना, किसी को कोई दुख और तकलीफ नहीं देना, परंतु आपके साथ ये सब होता रहा। भाइयों और बहनों, मक्का नगर में एक ऐसा अवसर आया, 3 साल तक आपका सोशल बाइकाट किया गया। वो सोशल बाइकाट में कोई चीज बेचना, खरीदना, आपके साथ बातचीत करना, आपके जो अनुयायी थे, मुट्ठी भर लोग थे, और उनको एक पहाड़ी में बंद कर दिया, वहां से बाहर नहीं आ सकते। तो बताया जाता है, किताबों में लिखा हुआ है कि उस काल में, उस जमाने में जो दरख्त के पत्ते थे वो चबाकर आपके साथी अपनी भूख मिटाते थे। छोटे बच्चे, माओ की छाती में दूध नहीं होता था, रोते थे, छोटे बच्चे, गोद के बच्चे,
परंतु उनको दूध और उनकी माँओं को खाने पीने के लिए कोई चीज़ उपलब्ध नहीं थी। ऐसा मक्का में आपने गुजारे 13 वर्ष। मदीना आए, अपना घर बार छोड़ना पड़ा और वहाँ आपको बहुत कष्ट दिया गया, तो सब छोड़ छाड़ कर प्रॉफिट मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मदीना में आए। 10 बरस तक मदीना में भी आपके ऊपर आक्रमण किया गया, जंगें युद्ध लड़ी गई। 1.5 साल में ही पहली युद्ध जो लड़ी गई है वो बदर की है, बदर की युद्ध लड़ी गई। उसके बाद 1 साल छोड़ते ही फिर वहद की युद्ध हुई। तो आखिर में मदीना को आने के 8वें बरस में आपने मक्का पर अपने साथियों को, अनुयायियों को लेकर मक्का प्रवेश किया, मक्का में दाखिल हो गए। कम से कम मक्का के अंदर इंसानी जान का खून न बहे, इस कारण आपने ऐसी प्लानिंग की, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि मक्का के अंदर कोई लड़ाई नहीं हुई, शांतिपूर्वक तरीके से ये मक्का फतह हो गया। भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने मक्का में 13 साल सताया था और तकलीफ दी थी, जान लेने की साजिश की थी, आपको मक्का छोड़ना पड़ा, जायदादें सब उनके हवाले हुए, वो लोग सामने खड़े हैं सर झुका के। अब आप बताइए, ऐसे अवसर पर दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई अखलाक, किसी भी रूप से आप देखेंगे तो आपको यह हक था, आप उनके कत्ल का फैसला कर सकते थे, मक्का के वो सब सरदारों का। आपने ऐसा नहीं किया। वो सब लोग आपके सामने सर झुका के खड़े हैं, आपके रहम व करम पर हैं। आपके साथ 10,000 लोगों का एक साथी, लोगों का एक सेना आपके साथ है एक तरह से। तो आपने फरमाया, ला तज़रिबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुल्का, आज के दिन तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, तुम सब आज़ाद हो, तुम जहां चाहे चले जाओ। मक्का में प्रवेश करने से पहले आपने डिक्लेरेशन कराया, ऐलान कराया, घोषित कराया कि जो अबू सुफियान बड़े सरदार के घर में चला जाए, जो खाने काबा में चला जाए, जो अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठे और जो हथियार डाल दे, उन सब के लिए वो सुरक्षित हैं, उनके ऊपर तलवार नहीं चलाई जाएगी, उनको तकलीफ नहीं दी जाएगी। ये ऐलान आपने कराया। आपकी बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक कातिल सामने आया, आपने उसको माफ कर दिया, और आपकी जान लेने की जो साजिशें की गई थी उन सबको आपने माफ कर दिया। ये पैगंबर का नमूना है। इसमें कहाँ से आतंक है, इसमें कहाँ से शांति के विरोध में कोई बात है, कहने में, करने में। आपने जो कहा वो करके दिखाया। तो इस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह परमेश्वर ने सारे मानव के लिए भेजा है, वो आखिरी पैगंबर हैं। उन्होंने मक्का के 13 साल, मदीना के 10 वर्ष में ये आपने नमूना छोड़ा है। आप शांति के पैगंबर हैं, आप सारे मानव के हित में आए हैं, सारे मानव को आपने भाई भाई बनाया। एक अवसर पर आपने एक दुआ आपकी किताबों में आई है, ऐ अल्लाह मैं साक्षी हूँ, तू अकेला एक है, तेरा कोई सहभागी पार्टनर नहीं है, और मैं साक्षी हूँ दुनिया के तमाम इंसान तेरे बंदे हैं। और फिर इस दुआ में ये है कि ये सारे इंसान जो तेरे बंदे हैं आपस में भाई भाई हैं। आपने बार बार बताया कि तुम तमाम मानो एक माता पिता की संतान हो, आपस में भाई हो। और इसी प्रकार से एक बात और मैं आपके सामने बताना था कि मदीना में 10 वर्ष जो आप रहे हैं, वहाँ ये करीब करीब 5 या 6 हिजरी में, यानी मदीना आने के 6ठे साल में, 7वें साल में, आपने एक सुलह हुदैबिया का पैक्ट बनाया। उसे नो वार पैक्ट कह सकते हैं। मक्का के बड़े बड़े सरदार और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में सुलह हुदैबिया का जो पैक्ट बनाया है, उसमें कोई युद्ध नहीं होगी 10 वर्षों तक। तो ये चंद बातें आपके सामने रखना था। मुझे बहुत आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी का अध्ययन करें। किताबें उपलब्ध हैं हिंदी, इंग्लिश, सब भाषाओं में, और कुरान का अध्ययन करें, उसमें भी प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी है। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसी तरह का कोई आतंक और कोई युद्ध और किसी प्रकार का इंसानों का खून बहाने का काम प्रॉफेट मोहम्मद के पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आपने इन विचारों को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।